अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राना जी रीमिक्स। हम आपके लिए लेके आते हैं इंफॉर्मेटिव और नई से नई वीडियोस। आज जो टॉपिक हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है बड़ा मजेदार और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम आपको बताएंगे कि आपका जो वीजा प्रोसेस होने के बाद आप कंपनी में जॉब ज्वाइन करते हो, आपका प्रोबेशन पीरियड क्या है, आपका नोटिस पीरियड क्या है, आपके राइट्स क्या हैं, कंपनी के राइट्स क्या हैं और कंपनी आपको किन वजूहात की बिना पे बैन कर सकती है। बहुत से कमेंट्स आते हैं, बहुत से दोस्त पूछते हैं कि अगर हम यूएई में दुबई में आ गए हैं और हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्या हम उसको अवेल कर सकते हैं या अवेल नहीं कर सकते। सिंपल वर्ड्स में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। हमारी वीडियो का मकसद होता है कि सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन किया जाए और समझाया जाए, उन चीजों से बचाया जाए जिनका आपको नहीं पता या जिनका आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस उन तक टाइम से पहले और टाइम पे पहुंच सकें। हम कोशिश करते हैं कि जो भी वीडियो बनाए ग्राउंड रियलिटीज के साथ और फैक्ट के साथ बात करें। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आप विजिट पे आए, आपकी जॉब हो गई, आपने कंपनी को ज्वाइन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अगर तो आप फ्री जोन कंपनी में काम कर रहे हो, फ्री जोन कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस और हैं, और नॉर्मल कंपनी जो लेबर डिपार्टमेंट की कंपनीज है, पाकिस्तान जो यूएई में लेबर डिपार्टमेंट की कंपनीज है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हो रहे हैं। जो फ्री जोन कंपनीज है उनमें जॉब स्विच करना, जॉब चेंज करना निस्बतन आसान है, लेकिन क्योंकि ज्यादातर बंदे 90% बंदे जो लेबर कंपनी लेबर डिपार्टमेंट के अंडर कंपनीज आ रही हैं उनके अंदर काम कर रहे होते हैं, तो हम डिटेल से उनके बारे में बताएंगे कि जब वो एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो अनलिमिटेड होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो उसमें सबसे पहले होता है प्रोबेशन पीरियड। 3 महीने का होता है, कभी कभी वो 2 महीने का होता है। उसमें यह कहा जाता है कि हम चेक करेंगे जो बंदा हमारे पास एज अकाउंटेंट आ रहा है या एज अ मैनेजर आ रहा है, एज अ एडमिन आ रहा है, वो उसमें सलाहियत भी है या नहीं, जैसा उसने सीवी में कहा हुआ है, जैसा उसने इंटरव्यू में कहा हुआ है। तो वो जो 3 महीने 2 महीने होते हैं बड़े जबरदस्त होते हैं और आपने बड़े ही रिलैक्स रह के अपने आप को कवर करके आपने उनमें काम करना होता है। कभी कभी ये प्रोबेशन पीरियड 6 महीने तक होता है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है उसके मुताबिक ही आपने अपना प्रोबेशन पीरियड गुजारना होता है। जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया तो आपका पहला मरहला अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। ये कुछ बंदे उसी पीरियड में जो है ना वो कंपनी के साथ डिस्प्यूट कर लेते हैं, कोई मामला हो जाते हैं और कंपनी वहीं पे विदाउट एनी नोटिस आपको वो जो है आपका वीजा कैंसिल कर सकती है, आपको टर्मिनेट कर सकती है। कंपनी के पास राइट होता है, क्योंकि ये जो प्रोबेशन पीरियड होता है गवर्नमेंट ने इख्तियार दिया हुआ है कंपनी को कि आप इसमें बंदे को चेक कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद जैसे ही आप प्रोबेशन पीरियड अपना कंप्लीट कर लेते हैं आपके राइट्स भी शुरू हो जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कहीं पे एक जॉब मिल जाती है, आपको उससे अच्छी ऑफर मिल जाती है, 1 साल आप कोशिश करें कि 1 साल जो है ना आपका, अगर किसी ने वीजा प्रोसेस किया तो 1 साल आपको कंप्लीट करना चाहिए। ये एक इखलाकी बात है। वैसे तो अगर आपको 6 महीने के बाद भी कोई कंपनी अच्छी ऑफर दे रही है तो आप 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद जॉब स्विच कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑफर लेटर चाहिए उस कंपनी से और फिर आप अपनी कंपनी को बताएंगे कि भी मेरी पोजीशन वहां पे अच्छी है, मेरी सैलरी अच्छी है, ये रीजन है मैं जॉब स्विच करना चाह रहा हूं। उनको भी पता है कि अगर अब हम इस बंदे के ऊपर बैन करते हैं, इस बंदे को हम टर्मिनेट करते हैं या इस पे किसी किस्म का बैन पोस्ट करते हैं तो ये बंदा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में चला जाएगा और हमारा जो कंपनी है उसके ऊपर एक बैड इंप्रेशन आएगा, तो वो आपको कैंसिल करेगा। कैंसिलेशन पेपर आपने लेना है और जहां से आपको ऑफर लेटर मिला है आपने वहां पे जाके कैंसिलेशन पेपर देना है। वहां पे आपका वीजा प्रोसेस होगा, विदाउट एनी एग्जिट आप दूसरी कंपनी में स्विच कर जाएंगे। ये तो है अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच कर रहे हैं। दूसरा, जो गवर्नमेंट ऑफ यूएई है इसने कुछ राइट्स आपको दिए हैं, कुछ राइट्स कंपनी को दिए हैं। अब हम दूसरी तरफ आते हैं बैन की तरफ के, कंपनी 1 साल का बैन कैसे लगा सकती है। तो अगर आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन साइन किए हैं कंपनी से, आपने उनकी वायलेंस की है, आप नहीं जा रहे काम पे, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आपने छुट्टी की हुई है,
आप अपने काम में जो है दिल से काम नहीं कर रहे हैं, आप टाइम पे नहीं जा रहे हैं, आप पहले आ जाते हैं, आप वो जो प्रॉपर 8 आवर्स या 7 आवर्स की बात हुई है उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आप छुट्टियां कर रहे हैं, आप और कुछ वायलेंस है उसके अंदर, आप इलीगल एक्टिविटीज में आ जाते हैं, आप कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि कुछ सीक्रेट्स होते हैं कंपनी के जो दूसरी कंपनीज को नहीं बताने होते, आप उनकी किसी भी किस्म के अगर आप वायलेंस करते हैं कंपनी को पता चल जाता है, कंपनी 7 दिन का जो नोटिस है वो आपको देती है और जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है वहां आपकी कंप्लेंट होती है कंपनी की तरफ से और वो आपको बुलाती है मिनिस्ट्री। अगर आप कोई जवाब नहीं दे सकते या आपका जवाब सेटिस्फाई नहीं होता तो कंपनी आप पे 1 साल का बैन कर सकती है। दूसरा, आप जो है आप भी कंपनी के जो नोटिस पीरियड है इसके बगैर जॉब चेंज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि कंपनी भी मेरे कुछ जो हकूक हैं उनका ख्याल नहीं रख रही, तो वो भी तकरीबन ये जो लेबर लॉ है 4 किस्म के आपके हकूक लिखे गए हैं कि अगर कंपनी ऐसा नहीं कर रही तो आप भी विदाउट एनी नोटिस पीरियड आप जॉब स्विच कर सकते हैं, आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। सपोज नंबर 1 देखा जाए, जो कंपनी ने आपको सैलरी दी है वो सैलरी नहीं दे रही या उससे कम दे रही है कॉन्ट्रैक्ट से, तो आप उसकी शिकायत जाके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर वो हैरेसमेंट है, किसी भी किस्म की आपको हैरेसमेंट का सामना है अपनी जॉब के दौरान, तो भी आप मिनिस्ट्री में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं और मिनिस्ट्री आपके पीआरओ को या आपके जो कंपनी के ओनर है उनको नोटिस देगी। अगर तो वो कोई जवाब दे दिया वेल एंड गुड, अगर नहीं जाते वो और वो आपकी जो आपने कंप्लेंट की हुई है उसका जवाब नहीं देते तो आप आज़ाद हैं, आप जो विदाउट एनी नोटिस पीरियड अपनी जॉब स्विच कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको अपनी जो जॉब है उसमें कोई डेंजर एक्टिविटी करवाई जा रही है, सपोज आप लेबर का काम कर रहे हैं तो हाइट का काम है या ऐसा काम है जिसमें आपकी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जा रहा, आपकी जान को खतरा है, तो भी आप जो है वो कंपनी की शिकायत कर सकते हैं मिनिस्ट्री में। चौथा नंबर आता है कि जो कैटेगरी या जो काम आपको कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट में उससे चेंज करके काम आपको दबाव है कि आप ये भी काम करें या आप दूसरा कोई काम करें। आप जहाँ आप आए हो एज अकाउंटेंट, वहाँ पे एज अकाउंटेंट काम कर रहे हो तो आपको एडमिन का काम भी दे दिया जाए या आपको कहा जाए कि आपने ये जो इसके साथ आपने ये भी करना है और आपने इतने और ज़्यादा काम करना है, तो इसकी शिकायत भी आप मिनिस्ट्री में कर सकते हो। 4 कैटेगरीज आपके पास, आपके राइट्स है ये कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में जाके अपनी कंपनी की शिकायत करेंगे, कंपनी नोटिस देगी आपकी कंपनी को। अगर वो कोई भी प्रॉपर जवाब नहीं दे सके तो आप विदाउट एनी नोटिस पीरियड अपनी जॉब स्विच कर सकते हो, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें अगर कंपनी आपके पे बैन करने की कोशिश करेगी तो आपके पास प्रूव होगा कि मैंने ये ऑलरेडी कंप्लेंट की हुई है, इस कंप्लेंट की वजह से मेरी कंपनी मुझे बैन कर रही है, तो फिर मिनिस्ट्री आपको बैन नहीं होने देगी। हम कोशिश करते हैं कि सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करें ये सारी चीजें, जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग इसको बहुत बड़ा एक अपने माइंड में बना के कि हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या लीगल राइट्स हैं आपके। तो ये चीज आप अगर यूएई में है तो यूएई जो है एम्प्लॉइज को बहुत ही जबरदस्त किस्म के राइट्स देती है, लेकिन आपने भी ख्याल रखना है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है उसके मुताबिक काम करें। जॉब स्विच करना, सैलरी इंक्रीज करना आपका राइट है, आप कर सकते हो। कोशिश करो 1 साल कंप्लीट करो, उसके बाद आप जॉब सर्च करो सेम कंपनीज के अंदर जो आपकी कोर्सेज हो रहे हैं, जो आपकी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, उनको अपने सीवी में ऐड करो और आप अपने राइट को इस्तेमाल करते हुए जॉब स्विच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।